अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में तीन अहम मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस उनके पास समाअत के लिए मुकर्रर थे, और फिर एक केस में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर एक ओपिनियन दिया है, एक राय दी है। वो राय क्या है? और फिर तीसरा अहम मामला ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में जजेस की जानिब से एक ज़ोहराने का या खाने का एहतमाम किया गया है, उस पर भी आपको बताएंगे। और फिर इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो नामज़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी की गई है 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में। तो इस पूरी तफसील में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, उनकी जानिब से जो पहला इंतज़ामी ऑर्डर सामने आया है, उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से एक पॉलिसी जारी कर दी है। और उस पॉलिसी में ये कहा गया है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसे तमाम मुकदमात की जिनमें कोई कानून चैलेंज हुआ हो, उनकी अलग अलग कैटेगरीज़ बनाएं, और वो कैटेगरीज़ बना के उनकी पूरी जो है वो एक रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि ये सारे केसेस जो हैं वो अब आइनी बेंच में जाएंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो इस हवाले से जो ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए। उस हवाले से आपको याद है कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले एक ख़बर सामने आई थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब कोई जज रिटायर हो रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक ज़ोहराना दिया जाता है या इशाइया दिया जाता है उनके एज़ाज़ में। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इनकार कर दिया था, ये कह के कि ये सरकारी ख़र्च तकरीबन 20 लाख रुपए खाने के ऊपर आता है, तो इसलिए मैं सरकारी ख़र्च या पब्लिक मनी के ऊपर जो है वो मैं खाना नहीं लेता। तो अब ख़बर ये आ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो कल दिन को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एज़ाज़ में उन्होंने एक ज़ोहराने का एहतमाम किया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ और जजेस भी हैं जो इस मामले पे कंट्रीब्यूट करेंगे, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपनी जेब से ये ख़र्च अदा करेंगे, और इस ख़र्च की अदायगी में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें दीगर जजेस के हवाले से भी कुछ जजेस का बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इसके ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। आखिरी दिन के हवाले से बात करते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो कल अदालती केसेस जो हैं वो नहीं सुनेंगे। आज उनका कोर्ट में आखिरी दिन था एज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने केसेस सुने। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में आज जो है वो 10 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। 4 केसेस के फ़ैसले उन्होंने दिए, 6 केसेस को मुलतवी किया गया। और कल का जो जजेस रोस्टर जारी हुआ है उसमें भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चैम्बर वर्क के ऊपर हैं, वो जुडिशल वर्क नहीं अंजाम देंगे। कल 10:30 बजे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में कल फुल कोर्ट का जो है वो रेफरेंस मुनक्कद किया गया है, जिसमें जो है वो दीगर जजेस भी शरीक होंगे। जैसे मंसूर अली शाह तो क्योंकि बाहर जा रहे हैं सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के लिए, वो नहीं होंगे। देखना यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें शरीक होते हैं या दीगर जजेस जो हैं वो कौन कौन से इसमें शरीक होते हैं। एक मुकालमा भी हुआ इस केस की समाअत के दौरान, जब एक वकील ने कहा जी कि सर आपका आखिरी दिन है, तो इस पर जो वकील हैं फ़ारूक मलिक, तो इस पर उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार भी जब किया, तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी, यानी वह फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा। अब आते हैं आइनी तरमीम के ऊपर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या कहा। ये केस बुनियादी तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में 218 शीशम के दरख्तों की कटाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस था, जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इस केस की समाअत के दौरान 26वीं आइनी तरमीम का हवाला या तस्करा उस वक्त आया
जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अखबार में लिखा गया है कि नई तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी कोई आइनी शिक जो है वो मौजूद है, तो क्या ऐसा है? क्योंकि अखबारात में इस हवाले से लिखा जा रहा है। तो इस पे एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने यह कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 19A में कहा गया है कि हर शहरी सेहतमंदाना माहौल का हकदार है। तो इस पे कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर लिखवाया गया है उसमें 26वीं आईनी तरमीम का जो आर्टिकल 9A है, जिसमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हुए ये कहा गया है कि हर शहरी सेहतमंदाना माहौल का हकदार है। तो इसके ऊपर फिर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कमेंट किया कि आइनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल करना ये काबिल तारीफ़ है और दुनिया के चंद ममालिक की तरह पाकिस्तान के आइन में भी अब माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िक्र मौजूद है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा कि साफ़ और शफ़ाफ़ माहौल को आइन में शामिल करने से जो कुदरती माहौल है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और साइंसी तौर के ऊपर भी ये साबित है कि अक़वाम जो हैं या कौमें, नेशंस, उस वक्त उनकी अच्छी सेहत होती है जब वो अच्छे माहौल उनको मिलता है, और अच्छा माहौल ही उन अक़वाम के अच्छी सेहत पर मुनहसर है। फिर उन्होंने इस्लाम के हवाले से कहा कि इस्लाम में भी साफ़ सुथरे माहौल की अहमियत को उजागर किया गया है। आलूदा माहौल से जंगलात, दरिया और नदियाँ मुतासिर होती हैं। माहौलियाती आलूदगी के सबब कई शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। इस केस की समाअत के दौरान जब एक मौका के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब एक मुकालमा करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से ये पूछा कि ये सारा बोझ आप पर ही है और कोई लॉ अफसर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से क्यों नहीं आता, तो इसके ऊपर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अब आगे बाकी लॉ अफसरान भी आएंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या इस जुमले में कहीं कोई लफ्ज़ तो नहीं छुपा हुआ। तो इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस की समाअत के दौरान ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि आइनी इदारों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए जो आइन में लिखे हुए हैं, और इज़्ज़त माव जैसे अल्फाज जो हैं वो आइनी इदारों के लिए इस्तेमाल ना करें और बस एक दिन के लिए मुझे बर्दाश्त कर लें। तो इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने यह कहा जी कि ऐसा नहीं है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने का मिला। और यूँ इस केस की जो समाअत है खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को निपटा दिया है इस डायरेक्शन के साथ कि ये उम्मीद है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके लिए इक़दामात किए जाएंगे और ये यकीन दहानी भी कोर्ट के सामने करवाई गई है। तो ये आज के दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके सामने 10 केसेस 4 के फ़ैसले किए, 6 केसेस मुलतवी हुए और ये कोर्ट में बैठ के जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।